नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य ABST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर 2 में हम परमाप लागत लेखांकन विधि का प्रयोग कहाँ पर करते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। परमाप लागत लेखांकन वास्तव में कोई लेखांकन की अलग से विधि नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, लेखांकन की विधि नहीं है, ये एक लागत को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। यह लागत लेखांकन की ऐसी पद्धति है जिसमें अन्य लागत लेखांकन विधि जैसे कि इकाई लागत लेखांकन, ठेका, उपकार्य लेखांकन व प्रक्रिया लेखांकन के साथ प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति उन उद्योगों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनमें उत्पादन या सेवा से संबंधित लागतों के प्रमाप आसानी से निर्धारित किए जा सकते हैं। अतः इसका प्रयोग उन उद्योगों में होता है बच्चों जहां उत्पादन लगभग एक रूप में हो और निर्माण प्रक्रिया आवर्तीय हो, यानी रिपीटेटिव नेचर की हो, कंटिन्यू उत्पादन प्रक्रिया चलती रहे, रिपीट होती रहे, इस प्रकार की हो। सामान्य परमाप लागत लेखांकन का प्रयोग निम्न उद्योगों में होता है। पहला, प्रक्रिया उद्योग। यहाँ पर प्रक्रिया उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें किसी भी वस्तु का निर्माण कई प्रक्रियाओं में होता है, जैसे कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, मद्य निर्माणशालाएँ, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, टायर उद्योग। फिर है समरूप उत्पादन। समरूप उत्पादन में ईंट उद्योग हो गया, कृषि एवं खाद्य पदार्थ उद्योग हो गया और इंजीनियरिंग उद्योग हो गया। संयुक्त करने वाले उद्योग, टेलीविज़न जो असेंबलर का काम करते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, मोटर कार, साइकिल आदि के निर्माण में संलग्न उद्योग होते हैं। ये क्या करते हैं, टेलीविज़न बनाएंगे तो टेलीविज़न में पार्ट्स है, वो कई जगह से असेंबल करके टेलीविज़न बनाई जाती है। रेडियो भी इसी प्रकार से बनाया जाता है। सेवा प्रदान करने वाले उद्योग, यातायात, गैस, बिजली उद्योग, निष्कर्षण व खनन उद्योग, इसमें कोयला हो गया, इमारती लकड़ी हो गई, खाद्य तेल हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया। और अंत में है उपकार्य उद्योग। उपकार्य उद्योग यानी जहाँ जॉब वर्क होता है उनको कहते हैं, जैसे पुस्तक पालन, जहाज निर्माण, वाहन मरम्मत, फर्नीचर, खिलौना निर्माण आदि में संलग्न उद्योग। इन उद्योगों में कार्य मूल रूप से आवर्तीय होते हैं, परंतु प्रत्येक ठेके या उपकार्य की भिन्नता के कारण प्रयुक्त सामग्री, श्रम व ऊपरी व्यय प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न होते हैं। इस कारण से इन उद्योगों में परमाप लागत लेखांकन विधि का आंशिक प्रयोग किया जाता है। अब हम परमाप लागत विधि और ऐतिहासिक विधि में क्या अंतर है उसके संबंध में पढ़ेंगे, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। प्रारंभ में लागतों के हो जाने के बाद वास्तविक लेखे रखे जाते थे। पहले उत्पादन कार्य हो जाता था, यानी लागत लग जाती थी, उसके बाद में लेखे किए जाते थे, जिनका मूल्य उद्देश्य लागत की गणना करना था। इसे हम ऐतिहासिक लागत विधि कहते हैं। ऐतिहासिक लागत विधि, इतिहास कब लिखा जाता है, जब कोई घटना घटित हो जाती है और वो घटना घटित हो जाती है, उसके बाद में उस घटना को लिखा जाता है तो वो उस घटना का इतिहास हो जाता है। उसी प्रकार से ऐतिहासिक लागत विधि में पहले उत्पादन कार्य होता है और फिर उन उत्पादन कार्यों के बाद में वास्तविक लेखे रखे जाते हैं और उन लेखों से लागत की गणना की जाती है, और इसे हम ऐतिहासिक लागत विधि कहते हैं। इस विधि का सबसे बड़े दोष यह था कि इसमें लागत की जानकारी घटना घटित होने के बाद होती थी, इस कारण लागत पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं था। उपरोक्त कारण से परमाप लागत लेखांकन का जन्म हुआ और इससे यह स्पष्ट है कि यह विधि नवीन है और लागत पर नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऐतिहासिक लागत विधि से ही वास्तविक लागत की गणना संभव है, अतः परमाप लागत विधि का प्रयोग एक अतिरिक्त व्यवस्था है। यह ऐतिहासिक लागत विधि का विकल्प नहीं है। परमाप निर्धारण का एक आधार ऐतिहासिक लागत भी है। विचरण की गणना भी तभी संभव है जब उपरोक्त कारण से परमाप लागत लेखांकन का प्रादुर्भाव हुआ, और विचरण गणना भी वास्तविक लागतों की गणना के बाद ही संभव होती है। अतः संक्षेप में ऐतिहासिक लागत विधि भूतकाल का लेखा है, जबकि प्रारंभिक लागत विधि की गणना भी में यह गणना की जाती है कि परमाप दशाओं में भावी लागत क्या होगी। यानी ऐतिहासिक लागत विधि है
वो भूतकाल से संबंध रखती है। अब हम अगले अध्याय में परिमाप लागत विधि और अनुमानित लागत विधि के संबंध में अध्ययन करेंगे।